गोंडवाना साम्राज्य की महारानी अदम्य शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना की नर्रई नाला स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरांगना दुर्गावती जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा रानी तेरा नाम रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधि स्थल पर रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों के बीच रानी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया तथा समाधि स्थल पर पौधे रोपे। इसके इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है। न केवल मैदान में, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत इकट्ठे करती बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। पानी के संधारण की, संचालन की और सुव्यवस्थित स्थापन की ये उत्कृष्ट रचना है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर, यहाँ उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें हम उनके उस राज्य की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के विविध पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष, यहाँ के बरगी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा संभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आए, इसमें सरकार काम करेगी। रानी की समाधि पर पूजा और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर ही रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री वेटनरी कॉलेज पहुंचे, जहां रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित पुण्य स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। भारत जिसकी हजारों हजार साल से एक विशेष पहचान है और हम सब आज का दिन तो और हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे और ऐसे काल के बावजूद जब ऐसा लग रहा था कि अकबर का काल तो उस समय का सबसे कठिन काल, लेकिन कठिन काल के भी बावजूद गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। हमें बड़ा गर्व है हमारी रानी दुर्गावती, गढ़मंडला की रानी, जिनने 461 वर्ष पहले जन्म लिया, बलिदान दिया और 500वां उनका ये जन्म उत्सव चल रहा है, जयंती वर्ष चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनके उस
बलिदान के प्रति पुण्य स्मरण भी करता हूँ, आदरांजलि भी प्रस्तुत करता हूँ। और हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जो उनका रहा है वो समाज के सामने आना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले जहाँ उनने अपना शरीर छोड़ा, बलिदान किया, उस स्थान पे गए, उनके बेटे के बलिदान स्थान पर होकर के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यक्रमों के बलबूते पर समाज में न केवल जागृति फैल रही है बल्कि सामाजिक स्तर पे भी गढ़मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उस जीवन काल को आज भी लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज जो उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई, हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने ये प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। आपको पूर्व से ही मालूम है कि 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा हमने पूर्व से की थी, जिन पे अच्छा काम करने वालों के लिए वो पुरस्कार दिया जाएगा। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा। रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर को ये 500वां जयंती वर्ष पूरा होगा। इस अवसर पर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस प्रदेश में भी किए जाएंगे, प्रदेश के बाहर भी किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की स्थानीय प्रशासन को, संस्कृति मंत्रालय को, जनजाति मंत्रालय को, सभी मित्रों को और सरकार के सभी अंगांगों को बधाई। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।